हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अभी हम डी कोड करने जा रहे हैं NEP, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आप सेकंड ईयर बीकॉम में आ चुके हो, सेमेस्टर नंबर 3 में एंटर कर रहे हो, और सेमेस्टर नंबर 3 में सबसे बड़ा सवाल है सर, स्पेशलाइजेशन के इतने सारे वैरायटी है, उसमें से कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया जाए, जिसमें से हम चुन चुन के एक एक स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशलाइजेशन जिसका नाम है बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। बच्चों, ज़्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हैं, बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। इसके कुछ रीजंस बता दूं। सबसे बेसिक रीजन तो भाई, ये स्पेशलाइजेशन आपको हर कॉलेज में मिल जाएगा। आर्ट के आर्ट स्पेशलाइजेशन हर कॉलेज में नहीं मिलेंगे, ये स्पेशलाइजेशन आपको हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक है। अब ये बात करते हैं स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी की सब्जेक्ट्स, ओवरऑल हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इसमें वो जान लेते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट टैक्सेशन। टैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, टैक्सेशन बाकी स्पेशलाइजेशन में नहीं है, इसमें हम स्पेशल टैक्सेशन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब GST का पार्ट भी आ जाएगा, और ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स। तो ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, तो ये मैं सिर्फ सेकंड ईयर बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ओवरऑल अगर आप स्पेशलाइजेशन ये सिलेक्ट करते हो तो आपको थ्रू आउट ग्रेजुएशन ये सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह। ठीक है। हम पूरा वीडियो एंड तक देखना बच्चों, हम एक एक सब्जेक्ट भी जानने वाले हैं कि अगर ये स्पेशलाइजेशन लिया तो कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने मार्क्स के लिए रहेंगे, वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है। सो हमने एक एक स्पेशलाइजेशन का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड है जेन्युइनली तो एंड तक देखो। अगर आपको सिर्फ ऐसे टाइम पास लेक्चर मिल गया तो मत देखना। डेडिकेटेडली अगर आपको मन से स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने में कुछ एक्सपर्टीज ओपिनियन चाहिए तो ये सेशन देखना जरूरी है। ओके। तो स्टूडेंट्स, एक्सपर्टीज बोलने का रीजन ये है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड 9+ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, डेफिनेटली आई कैन से यू प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर चीज़ आपको बताई जाएगी। सो बच्चों, सेकंड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि ये किसके लिए बेटर है ये स्पेशलाइजेशन। सो जिसका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है, मतलब एनालिटिकल स्किल थोड़ा, एनालिटिक्स प्रॉपर होना चाहिए, एंजॉइंग वर्किंग विद नंबर्स, अगर आपको नंबर्स में खेलना पसंद है, अगर आपको कैलकुलेशंस पसंद है, अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज ये आपको पसंद है। लेकिन सर, पसंद तो है, हमें मैथ्स तो पहले से पसंद था सर, लेकिन मैथ्स ने ऐसी इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ने ऐसी बेवफाई कर दी तो उससे नफरत हो गई। भाई भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल कैलकुलेशंस है। और उसमें सबसे बड़ी चीज, कैलकुलेटर अलाउड है ना रे भाई। क्या चिंता है, नंबर्स के साथ खेलना है, कैल से अलाउड है तो और क्या चाहिए। डिटेल ओरिएंटेड जो है, और बच्चों दे आर इंटरेस्ट इन टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन, जिसको टैक्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, टैली करने में इंटरेस्ट है, ये सब बच्चों के लिए दिस इज द आइडियल सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले सर, फ्यूचर पाथवे, फ्यूचर सफर कैसा रहेगा। देखो बच्चों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के साथ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे आप कोर्सेज कर रहे हो, या फिर बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहते हो, एमकॉम में अगर आपको अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करना है, या फिर एज अ टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजर के रोल में आप खुद को देखते हो, सर वो CA वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट है, अपने से नहीं होगा, हम एडवाइस का, हम कंसल्टेंसी का काम करेंगे सर। हम इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो बच्चों टैक्स कंसल्टेंसी में ये चीज़ बहुत काम में आएगी, क्योंकि अकाउंटेंसी और टैक्सेशन, ये दोनों चीज़ें टैक्स कंसल्टेंसी में काम में आती ही आती है। ओके। So this specialization forms a strong foundation for student appearing to become chartered accountant or pursue career in taxation department and cooperation। तो बच्चों, अगर आप टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, ये सब चीज में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में करियर सोच रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। अब अगर मान लो हमने ये स्पेशलाइजेशन लिया तो इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेट्स सी, फटाफट से देखते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने जो है ये सेमेस्टर नंबर 3 का पार्ट दिया हुआ है, अकाउंटेंसी अगर स्पेशलाइजेशन लिया, ये देख सकते हो बच्चों आप, मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट, जिसमें आपको दिया है अकाउंटेंसी, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। ठीक है। अगर ये वाला स्पेशलाइजेशन आप लेते हो तो उसमें आपको दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, पहले तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। एक्चुअली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन बोले तो भाई आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ले लो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो आपने ये स्पेशलाइजेशन लिया तो आपको कौन सा सब्जेक्ट आ गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। डन, ये सब्जेक्ट आपको आ गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन।
नेक्स्ट, अभी सेमेस्टर 3 में ही आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है अकाउंटिंग, तो उसके साथ साथ आपको एक को ये, हाँ, आईकेएस, बच्चों आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम। ओके, सो बच्चों इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो सब्जेक्ट दिया गया है आपके सिलेबस में आईकेएस, वो भी आपका जो मेजर सब्जेक्ट होता है ना, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, सो मेजर सब्जेक्ट आप जो भी सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन लिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड इंडियन नॉलेज सिस्टम का सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। जैसे कि सपोज इसमें क्या है, अभी अकाउंटिंग है सो एंशियंट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, पहले अकाउंटिंग कैसा था, अभी कैसा है, वो पूरा सफर उसमें दिया जाएगा। और फील्ड प्रोजेक्ट बच्चों, इसी के साथ साथ आपको जो फील्ड प्रोजेक्ट करना है, इसी सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट में ही फील्ड प्रोजेक्ट आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये 2-2 क्रेडिट स्कोर वाले सब सब्जेक्ट हो गए। सेमेस्टर नंबर 4 में भी अगर हम आ गए, तो आपने सेम स्पेशलाइजेशन जो लिया ऑफकोर्स वही कंटिन्यू रहेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो कॉमन सब्जेक्ट हो गया, इसको तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन आपके स्पेशलाइजेशन जो आपने अकाउंटेंसी और टैक्सेशन लिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, थोड़ा थियोरेटिकल ही है। और आगे जीएसटी, देखो बच्चों अकाउंटेंसी से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला दिया है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जीएसटी का पार्ट दिया हुआ है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट होता है, वो भी आपको जो मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है दैट इज टैक्सेशन एंड अकाउंटेंसी, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट भी हमें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम सेमेस्टर 5 में आ गए, तो सेमेस्टर 5 में देख सकते हो बच्चों आप, ऑडिटिंग और लॉ ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, कॉमन है। लेकिन क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन कौन सा लिया है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इसलिए आपको एडवांस अकाउंटेंसी 1 पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज वो सब्जेक्ट बाकी लोगों को नहीं है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन लिया है, तो आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। और इवन जो वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट का जो पार्ट होता है वीसीईसी, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, तो उसमें भी जो आपने अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग या टैक्सेशन वगैरह सिलेक्ट किया हुआ है स्पेशलाइजेशन में, तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग इसका आपको वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट कोर्स के लिए सब्जेक्ट दिया गया है। और साथ ही साथ जो फील्ड प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है आपको सेमेस्टर नंबर 4-5 में, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट जो भी होगा, वो भी आपको उसी सब्जेक्ट से रहेगा विच इज योर मेजर सब्जेक्ट, मतलब अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। और लास्ट सेमेस्टर 6 की भी बात कर ही लेते हैं बच्चों हम। इसमें आपको एडवांस अकाउंटिंग 2 और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट उस पर निर्भर है। अगर आपने अकाउंटेंसी टैक्सेशन ऑडिटिंग या स्पेशलाइजेशन लिया, तो आपको एडवांस अकाउंटिंग 2 और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने मिलेगा, बाकी वो दो सब्जेक्ट तो कॉमन ही थे। ठीक है ना। और ये उसके साथ साथ जो वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट है, उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग 2 आ जाएगा आपको। और ओजेटी दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो पार्ट है बच्चों, 4 मार्क के लिए, वो तो 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है। सो ये जो पार्ट है ये भी आपका अकाउंटेंसी और टैक्सेशन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर नंबर 3 पे इफेक्ट नहीं करने वाला, सेमेस्टर 3 से इफेक्ट करने वाला है। सेमेस्टर नंबर 3, 4, 5, 6, अभी 4th ईयर तो मतलब है इसमें, बट उसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। सो आगे क्या, हर सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 चारों के चारों सेमेस्टर में आपका स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। क्रेडिट स्कोर भी उसका 2-2, 4-4 अच्छा क्रेडिट स्कोर दिया है, टोटलिटी में बहुत बड़े मार्क्स हो जाते हैं वो। सो बच्चों टेक इट वाइजली डिसीजन। अगर आपको नंबर्स पसंद है, आप सॉल्विंग पसंद है, अकाउंटेंसी का स्किल बहुत अच्छा है, क्लास 11-12 में अकाउंट फेवरेट था, या फिर टैक्सेशन पढ़ना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहते हैं, तो ये सब के लिए ऑफकोर्स स्पेशलाइजेशन नंबर 1, स्पेशलाइजेशन 8-8 दिए ना ऑप्शन, जिसमें से स्पेशलाइजेशन नंबर 1 जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, हाँ, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। बच्चों और भी कुछ अगर आपको डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, या फिर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हो, तो हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूले। ऐप का नाम है KKCA। आप एंड्रॉइड यूजर हो या एप्पल यूजर हो, आपको जस्ट टाइप करना है KKCA, हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको NEP 2020 के हिसाब से लेटेस्ट वाले कोर्सेज आपको आराम से मिल जाएंगे। लेटेस्ट हो या 2019 वाला पैटर्न हो, उसमें ठीक से सिलेक्ट करते टाइम ठीक से सिलेक्ट करना बच्चों। FY से लेकर TY तक ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर के हर ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे KKCA के ऐप में। और अगर कुछ डाउट है, कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है, तो ये नंबर भी नोट डाउन कर लो बच्चों, 8483822271। और दूसरा नंबर भी नोट डाउन कर लो, हमारा हेल्पलाइन नंबर विच इज 9423931321। तो
तो बच्चों इसमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसी। टेक केयर, बाय बाय।